हे गाइस, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम जीनियस। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? उम्मीद करता हूँ अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ चुका है, जिसका आप लोगों का काफ़ी समय से इंतज़ार भी था। एंड काफ़ी लोग सेलेक्ट भी हुए हैं और बहुत लोग अनसेलेक्ट भी हुए। तो सबसे पहले जो जो सिलेक्ट हुए उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन्स। एंड जो जो नहीं सिलेक्ट हुए उन्हें भी बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है गाइस। एंड हर असफलता के बाद एक नई सफलता का अवसर ज़रूर आता है। अपनी असफलताओं से सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। सफलता की राह में असफलता एक पड़ाव है, इसलिए कोई भी निराश ना हो। आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाइनअप में है। कुछ के रिज़ल्ट्स आने बाकी हैं एंड कुछ एग्ज़ाम होना बाकी है। तो आज की इस वीडियो में हम आरआरबी पीओ मेंस के स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, जिसका केवल अभी 7 डेज और बचा हुआ है मेंस के लिए। तो 1 वीक की कंप्लीट स्ट्रेटजी बताएंगे कैसे आपको मॉक टेस्ट लगाना है। एंड मॉक टेस्ट में एंड रियल एग्ज़ाम में आप लोगों को किस पैटर्न पर फॉलो करना चाहिए एंड प्रीवियस कट ऑफ क्या थी, उसके बेसिस पर आज हमें कितना का टारगेट लेकर चलना चाहिए और कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, एक एक चीज़ों के बारे में डिटेल्ड में समझेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो हमारा रीजनिंग होता है आप सभी लोगों को पता होगा। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 40 होते हैं एंड 50 मार्क्स का होता है। टाइम ड्यूरेशन 30 मिनट्स का होता है। तो रीजनिंग के लिए आपको फर्स्ट स्टेप में करना है गाइज, जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन है, इनपुट आउटपुट जो भी हैं, उसको पहले आपको सॉल्व कर लेना है। एंड स्टेप सेकंड में जो आपका रहेगा सीटिंग अरेंजमेंट बेस्ड अगर पजल है तो आप उसकी तरफ जाना, उसको सॉल्व करना। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अननोन टॉपिक कुछ भी अगर देखे रीजनिंग में तो उसे अवॉइड करना है। उस पर जो है आपको टाइम नहीं देना है, वो आपका टाइम ले सकता है। इसलिए अननोन टॉपिक जो फैमिलियर ना हो आपसे, उसको आप टच भी मत करना। देखते ही आइडिया लग जाएगा आप लोगों को, क्योंकि वो अगर आपने किया तो फिर आपका अदर क्वेश्चंस छूट जाएगा जो इजी क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि 30 मिनट ही होता है गाइस एंड 40 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो अपने आप में एक चैलेंजिंग है। इसलिए आप लोग उन चीज़ों को अवॉइड करना जो अननोन टॉपिक्स हों। एंड पैटर्न आप यही फॉलो करना। एंड उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो 15 मिनट होता है, जिसमें आप जो है कंप्यूटर में ये काम करना आप लोग, सॉरी, पहले जो है आप लोग इसमें जो क्वेश्चंस देखते ही आ जाएं उसको करना है। आप लोगों को देखते ही आ जाए कि हाँ इसका आंसर सही है, उसको करना है। उसके बाद जो है इन सेकेंड राउंड यू शुड सॉल्व दोज क्वेश्चंस विच यू आर नॉट एबल टू आंसर इन फर्स्ट राउंड, जिस पे आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत थी या लगता था कि आपको कन्फ्यूज़न है, एक से ज़्यादा सही है, वो क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड में वही करना है जिस पे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस हो कि हाँ इसका यही सही होना चाहिए, उसको मार के फिर सेकेंड राउंड में आना है फटाक से। उन क्वेश्चंस को करना है जिसमें 50-50 की पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये सही हो सकता है। एंड उसके बाद हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आपका 40 क्वेश्चन आता है एंड 40 मार्क्स का होता है। एंड टाइम जो आपका है 15 मिनट का होता है। अप्रोच आप इसमें लगाएंगे, यू शुडेंट डू दोज क्वेश्चन इन विच यू थिंक और मोर देन 2 आंसर मे पॉसिबल, जिसमें आपको लगे कि एक से ज़्यादा सही है, 2 सही है, 3 सही, तीनों सही लग रहा है, कन्फ्यूजिंग लग रहा है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको छोड़ देना है, नहीं करना है। वही क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं जो आपको पूरा फुल कॉन्फिडेंस हो या जिसमें लगता हो कि 50-50 का चांस हो एंड लगता हो कि हाँ वही होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो। एंड जनरल अवेयरनेस के लिए हमारा एग्ज़ाम जीनियस टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर हम लोग करंट अफेयर्स के लिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारा एक पेड ग्रुप चलता है एग्ज़ाम जीनियस मेंस पेड ग्रुप, उसमें हम लोग मेंस के टारगेट को लेके चलते हैं, जिसमें कंप्लीट जीए कवर कराया जाता है। और एग्ज़ाम से पहले हम लोग बूस्टर कैप्सूल भी निकालेंगे जनरल अवेयरनेस के लिए। एंड हमारे पेड ग्रुप का जो फीचर्स है उसमें डेली मेंस के टारगेट बेस पजल आते हैं एंड डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, इनपुट आउटपुट, जितने भी मेंस के अच्छे क्वेश्चंस हैं अलग अलग टाइप के डेली मॉर्निंग में अपलोड कर दिए जाते हैं और वो टारगेट दिया जाता है बच्चे सभी
शाम तक उसको सॉल्व करके अपलोड करते हैं। एंड 9 PM पे एक वार्म अप क्विज होता है गाइज, जिसमें बैंकिंग एंड फाइनेंस जितने भी रिसेंट न्यूज़ रहते हैं उस पर्टिकुलर डे के, उसको हम लोग कंपाइल करते हैं वेरियस रिसोर्सेज से। PIB हो गया, ऐसे मिंट है, मतलब जितने भी बिजनेस से रिलेटेड हैं, बैंकिंग फाइनेंस जो भी है, द हिंदू के एडिटोरियल से उठा लिया, PIB से उठा लिया, इन सब न्यूज़ का वेरियस प्लेटफॉर्म से उठाकर हम लोग क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं अच्छे अच्छे न्यूज़ को जो एकदम टू द एग्ज़ाम रिलेवेंट होते हैं, उसका वार्म अप क्विज कराते हैं। एंड उसके बाद हम लोगों का चलता है टॉपिक वाइज, कंप्यूटर का चला है, उसके बाद मिसलेनियस क्विज चला है, एंड अभी रिवीजन चल रहा है। तो आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं कि पेड ग्रुप में आना चाहिए, चार्जेस 199 ही है। अगर आप लोगों को लगता है कि ज्वाइन करना चाहिए, आप लोग अगर मेंस की तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर ज्वाइन करें। उसके बाद हमारा जो है जितने भी स्कीम्स हैं वो टॉपिक वाइज हमने कराया है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस मंथ वाइज कराया है हमने, पूरा टॉपिक वाइज वीकली मंथली करंट अफेयर्स चला है। टॉपिक वाइज बोले तो जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, हेडक्वार्टर्स हो गए, एंड मेंबर कंट्री, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, पेरिस ओलंपिक्स, ये जितने जितने रिसेंट टॉप न्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड हम लोग MCQs वहाँ पर करवाए हैं। एंड उसके बाद 9 PM पे डेली डिस्कशन होता है। एंड बहुत सारे टारगेट्स हैं पेड ग्रुप में। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर ज्वाइन करें, बहुत ही इफेक्टिव साबित होगा आप लोगों के लिए। ज़रूरी नहीं है कि बड़े प्लेटफॉर्म को ही ज्वाइन करके आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। बड़े प्लेटफॉर्म्स आजकल गाइस बिजनेस कर रहे हैं, तो आप लोग एक बार छोटा प्लेटफॉर्म से भी ट्राई करें। मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों का अच्छा स्कोर आएगा। GA में तो आप लोग 40 में आराम से 35 प्लस, 35 to 38, मैं चैलेंज करता हूँ आप लोग स्कोर करके दिखाओगे। उस लेवल की तैयारी हम लोग कराते हैं। और अगर आपका GA में, आप सोचो GA में अगर 38 नंबर आ गया तो फिर आपको अदर सब्जेक्ट में कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर आप समझ रहे हो, GA में 38, 35 to 38 आ जाए तो कट ऑफ में तो आप यूं ही आ जाओगे। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो, आगे आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम हैं तो आप लोग अभी से भी जुड़ सकते हो। आगे तो बहुत सारे मेंस के एग्ज़ाम होने वाले हैं। SBI क्लर्क भी आने वाला है, PO भी आने वाला है 1 महीने बाद, एंड अभी IBPS PO होने ही वाला है, उसके भी मेंस आने वाले हैं। RRB क्लर्क वगैरह हुए हैं। तो आप लोग लेट मत करिए, अगर अभी भी ज्वाइन नहीं है तो आप लोग ज़रूर इसे ज्वाइन करना। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। इसमें जानते हैं आप लोग नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 40 होते हैं, टोटल 50 मार्क्स का होता है। एंड जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपका होता है 30 मिनट का, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एंड जो हम बात करें अप्रोच की, तो गाइस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बहुत बच्चे परेशान रहते हैं, उनका क्वेश्चंस बनता नहीं है। तो अगर आप लोग DI पे ज़्यादा फोकस करें, लाइक जो भी मॉक टेस्ट वगैरह जहाँ से भी लगा रहे हैं, तो फर्स्टली आप लोग DI पे फोकस करिए, DI को सॉल्व करने का फोकस करिए। बिकॉज ऑफ अगर आपका एक DI सॉल्व हो जाता है तो आपके उससे 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपने 2-3 DI सॉल्व कर दिया तो 15 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके यूं ही। आप समझ रहे हो, एक DI पे टाइम दे रहे हो तो वो 5 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जा रहा है। एंड उसके बाद अगर वन लाइनर अर्थमेटिक्स वगैरह हैं उसके थ्रू जाओ, एंड जो टाइम टेकन हो उसको आपको छोड़ देना है, नहीं करना है। किसी भी क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, स्टक नहीं होना है, नहीं तो प्रॉब्लम में हो जाओगे आप। वो आ जाता है, क्या बोलते हैं, प्रेशर आ जाता है फिर। तो इसलिए आपको यही अप्रोच अपनाना है। जो DI लगे कि हाँ सॉल्व हो जाएगा, एक बार आप उसको अच्छे से रिलैक्स माइंड करके, काम होके अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद लगे कि हाँ मैं इसे कर सकता हूँ, तो आपको उसको तुरंत से करना है। और तुरंत से करने के बाद 5 क्वेश्चन आपके बनेंगे, फिर नेक्स्ट DI पे जाना है। ऐसे ऐसे करके पहले DI को, आप मॉक टेस्ट भी लगा रहे हो तो पहले DI वाले पैटर्न पे ही जाओ, DI को देखो, उसके बाद अदर अर्थमेटिक्स के क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। एंड जो अवॉइड टू मेनी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस, दिस इज़ द एग्जामिनर्स ट्रिक टू कीप यू कन्फ्यूज इन द क्वेश्चन। तो वही है कि आपको अवॉइड करना है कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को, वो एग्जामिनर की ट्रिक होती है आपको कन्फ्यूज करने की और टाइम आपका स्पेंड कराने की। तो इसलिए आपको अलर्ट रहना है, स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना है। एंड बात करें लैंग्वेज की, तो आपका जो भी लैंग्वेज होगा आपको पता होगा 40 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के। एंड टाइम जो होता है इसमें 30 मिनट्स होता है। अप्रोच आपको करना है, लाइक आपका इंग्लिश का अगर है तो आपको पहले RC को सॉल्व करने हैं, उसके बाद जो सॉरी पहले RC को नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। इन द फर्स्ट राउंड यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन एक्सेप्ट RC, एंड देन इन सेकंड राउंड यू कैन सॉल्व RC। सेकंड राउंड में आपको RC को सॉल्व करना है। तो ये कुछ पैटर्न था। आप लोग मॉक टेस्ट भी अगर लगाओ तो इसी पैटर्न पर लगाओ। एंड
उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आगे, जो हमारा प्रीवियस ईयर कट ऑफ था 2023 का। तो कट ऑफ की बात करें गाइस, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो ये 2023 का है। एंड मैक्सिमम स्कोर रीजनिंग का जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रीजनिंग 40 क्वेश्चन, कट ऑफ स्कोर इसका कितना गया था 14.50। एंड जिससे मैंने ये लिया हुआ है रिज़ल्ट, उसका 33.75 आया हुआ था। एंड कंप्यूटर में जो 40 क्वेश्चन में 6 मार्क्स कट ऑफ गए थे, आप देख पा रहे हो, तो ओनली 6 मार्क्स कंप्यूटर में। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करो और एक्यूरेसी को मेंटेन करना, सो दैट ओवरऑल कट ऑफ में आ जाओ और आप आराम से क्रैक कर लोगे। सेक्शनल कट ऑफ तो यूँ ही निकाल लोगे सब आप। जनरल अवेयरनेस में केवल 4.5 नंबर गया है, आप देख पा रहे हो, 4.5 नंबर आउट ऑफ 40। इट मीन्स 10%, लिटरली अप्रॉक्स अराउंड 10% ही कट ऑफ गया है जीए का, सेक्शनल की बात करें तो आप लोग सोचो, जीए में अगर आप लोग 103 ओवरऑल कट ऑफ, आप देख रहे हो कितना गया है, 82 गया है कट ऑफ। आप समझ पा रहे हो, 82 ओनली आउट ऑफ 200, 82 कट ऑफ गया। आप सोचो कि अगर आप 35 टू 38 अगर जीए में केवल ला दे रहे हो, तो आपको 4 सेक्शन में कितना लाना है फिर यार, आप लोग आराम से कर सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग मेरा पेड ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, बहुत ही बेहतरीन और इफेक्टिव तरीके से वहाँ तैयारी कराई जा रही है, तो इसलिए आप लोग मिस ना करें। एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक वाइज हर एक क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर पूरा डिटेल्ड एनालिसिस के बाद हम लोग डिस्कशन कराते हैं। वहाँ पे क्विजेस कराते हैं, बोर्ड क्विजेज होता है, बैंकिंग एंड फाइनेंस पूरा अच्छे तरीके से कवर कराते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कराते हैं। तो इसलिए आप लोग, मैं बोल रहा हूँ, ज़रूर एक बार मेरे कहने पर ज़रूर ज्वाइन करना एग्ज़ाम जीनियस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पीडीएफ्स मिल जाएंगी, और हमारी करंट अफेयर्स जो डेली करंट अफेयर पीडीएफ आती है, रामबाण है, आप लोग सॉल्व करो और जाके मॉक टेस्ट दो, देखो कितने स्कोर हो रहे हैं आपको। आप खुद एनालाइज करोगे कि वाकई बहुत ही अच्छी पीडीएफ है। तो ये आपको कुछ आज की वीडियो में मुझे बताना था। सॉरी गाइस, ये है हमारा टोटल वेटेज स्कोर 200। एंड जो कट ऑफ गया था 82.38 गया था। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का देख रहे हो आप लोग, 4.75 गया है, इंग्लिश का 11.25। तो ओवरऑल जो कट ऑफ बना है आपका 103.88 बना है, सॉरी 82.38 बना है। एंड जिस बंदे का मैंने लिया हुआ है उसका 103.88 गया था, आया था स्कोर। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण वीडियो। लास्ट 1 वीक बचे हैं आपके सक्सेस के लिए, बेस्ट विशेस। एंड आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहो। एंड मॉक टेस्ट अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो इसी पैटर्न पर सॉल्व करो, आप लोगों के लिए अच्छा होगा गाइज। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसी पैटर्न को फॉलो करना, एग्ज़ाम में भी, रियल एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही फॉलो करना है, सो दैट आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। एंड आपने यार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है, मेंस आपका यूं ही हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। अगर आपने मेरा एग्ज़ाम जीनियस का पेड ग्रुप ज्वाइन करा है तो उस लेवल की तैयारी हमने कराई है कि 50% स्कोर तो आप केवल एक सेक्शन से स्कोर कर लोगे, कट ऑफ तो आप यूं ही निकाल लोगे सबका। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करें गाइस, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में काफ़ी एफर्ट और मेहनत लगती है। मैंने एक पीपीटी में डाटा कहाँ कहाँ से एनालाइज करके बनाया है मैं ही जानता हूँ। एंड जो हम करंट अफेयर की पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं, बहुत ही रामबाण है, काफ़ी मेहनत लग रही है उसको बनाने में। तो आप लोग प्लीज़ उसे इग्नोर ना करें, ज़रूर देखें, ज़रूर पढ़ें, बहुत ही हेल्प मिलने वाली है आपको। रामबाण है, एक बार ज़रूर देखना आप लोग। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज।